भागलपुर के मासिक क्राइम मीटिंग। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एसएसपी प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। एसएसपी प्रमोद कुमार ने सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित केसों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही नियमित गश्ती, संदिग्धों की नजर और शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। निर्देशित किया गया है। आज ये अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हर महीने अपराध गोष्ठी का आयोजन जो है नियमित तौर पर किया जाता है, जिसका लक्ष्य यही रहता है कि प्रति माह जो भी जो कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसकी सापेक्ष निष्पादन कितना हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन हुआ है और कितने कुर्की हुई है। और साथ में जो है कि पुलिस से संबंधित अन्य जो भी पूरे महीने भर के कार्य रहते हैं उनकी आज समीक्षा की जाती है और सबका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। इसके आधार पर अगर किसी की कमी पाई गई तो उसको शोकॉज किया जाता है या तो उनको सचेत किया जाता है और उसको और बेहतर करने के लिए। भागलपुर की मीमांसा ने यूपीएससी में हासिल की 447वीं रैंक। भागलपुर की मीमांसा ने संघ लोक सेवा आयोग की फाइनल परीक्षा में 447वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इससे पहले मीमांसा बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में भी टॉप 10 में स्थान बना चुकी है और वर्तमान में पूर्णिया में असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। मीमांसा ने कहा कि निरंतर मेहनत, सही रणनीति और धैर्य से सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने युवाओं के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर देश सेवा करने का संदेश दिया। ये मेरा 3 साल से मेहनत कर रही थी, तो जब अभी रिजल्ट हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहीं कार्यरत में है, आप काम भी कर रहे हैं? मैं स्टेट पीसीएस के थ्रू अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पद पर पहले से कार्यरत हूँ। तो इनका श्रेय किनको देते हैं आप, माता पिता? जी ऑफकोर्स पेरेंट्स को तो जाता ही है, पेरेंट्स रहते हैं साथ में। लेकिन आपका कैसे लग रहा है कि आप किसको देना चाहते हैं, माँ को, पिताजी को? नहीं, एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है। ऑफकोर्स ये दोनों माँ को, बिल्कुल माँ का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है जी, जो फुल टाइम अपना पूरा समय बच्चे के लिए दिए। अब नाम बता दी। मीमांसा। अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लग रहा है। हमको लग रहा है, मेरे सब फ्रेंड सर्किल को लग रहा है, सब रिश्तेदार। क्या देखा गया कि पूरे मोहल्ला तक जो है स्वागत के लिए खड़े हुए थे? एकदम सभी का कोऑपरेट था, सबका आशीर्वाद से ही ये बच्चा यहाँ तक पहुँची है ना। और सभी का सपोर्ट है भाई, खाली मेरा नहीं है, सभी लोग का। मछली मारने से रोकने पर मुखिया से मारपीट। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में मछली मारने से रोकने पर मथुरापुर पंचायत के मुखिया मंतोष कुमार महलदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि भोरंग पोखर के पास कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, जिसे रोकने पर विवाद बढ़ गया और गुस्साए लोगों ने मुखिया को कीचड़ में पटक कर उसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर में 1.28 करोड़ की जमीन डील के बाद लापता सत्यप्रकाश शाह वृंदावन से बरामद। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र से जमीन सौदे के बाद लापता हुए सत्यप्रकाश शाह को पुलिस ने करीब 6 माह बाद उत्तर प्रदेश के वृंदावन से बरामद किया। डॉक्टर कुंदन शाह ने 1,28,16,000 रुपए की जमीन खरीदी थी, लेकिन कब्जा नहीं मिल पाया था। लापता होने के बाद मामले को अपहरण से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि कोर्ट में बयान देते हुए सत्यप्रकाश शाह ने कहा कि वह पत्नी से परेशान होकर खुद ही वृंदावन के आश्रम में चले गए थे। पुलिस अब जमीन सौदे की जाँच कर रही है। यहाँ आए थे आप किस लिए, क्या कारण है? ये हम आए थे कोर्ट में बयान देने के लिए। तो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ और डॉक्टर साहब के खिलाफ बहुत सारा केस की है, तो हम गुमशुदा हो गए थे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, मेरी कोई गुमशुदा नहीं हुई। हमने पत्नी से परेशान होकर के मकान बेच के वृंदावन चले गए थे, आश्रम में थे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमको जैसे ही पता चला कि इनके ऊपर जो है प्रॉब्लम आया है तो हम यहाँ चले आए, ठीक है। हमके प्रशासन लाए, शशि भूषण जी आए। शशि भूषण जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने अभी जज साहब को बताया कि अगर ऐसे प्रशासन में कुछ लोग और हो जाएं तो फिर लोगों का परेशानी खत्म हो जाए। सर मारपीट भी हुआ था कुछ आपके साथ? मारपीट भी किया था कोई प्रशासन का लोग? नहीं, प्रशासन के लोग बहुत अच्छे हैं, भाई के समान हमको लाए हैं एकदम। कहीं मार डॉक्टर साहब के ऊपर में गलत आरोप आपकी पत्नी लगाई है? ये तो सर जब मेरे ऊपर गलत लगा सकते तो डॉक्टर को लाया तो क्या बात है। अभी वो बोल रही लड़की के साथ गया हुआ है, उनको जब भागलपुर के लाजपत पार्क की बदहाल व्यवस्था पर विधायक रोहित पांडे का निरीक्षण। भागलपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थल
लाजपत पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर रविवार सुबह नगर विधायक रोहित पांडे ने पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, झूलों और जिम उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। रोहित पांडे ने कहा कि लाजपत पार्क शहर की पहचान है, जहां रोजाना हजारों लोग टहलने आते हैं, इसलिए उनकी बेहतर देखभाल जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभाग को मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश देते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द ही पार्क को आकर्षक और व्यवस्थित बनाया जाएगा। कि ये जो लाजपत पार्क है ये कैसे और व्यवस्थित और सुंदर हो, इसके साथ साथ जो है हम लोग निर्माण कार्य तो करा लेते हैं या बन जाता है, लेकिन साथ साथ उसी समय उसके रख रखाव की, उसके मेंटेनेंस की भी जो है वो नीति बननी चाहिए। तो एक तो इसको कैसे और व्यवस्थित बन सके इसके लिए तो काम करेंगे कि ये पार्क और पूरा तरह से समृद्ध और बेहतर बने। और इसके साथ साथ जो है इसके मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था हो सकती है उसके लिए भी काम करेंगे। और कई ऐसे संस्थान है जो CSR फंड से जो है उसको वो मेंटेनेंस के लिए वो ले सकती हैं, वो चाहे बैंक हो या इस प्रकार के कई ये हैं, तो उसको भी आगे जो है ये जो बेहतर बने और इसके साथ साथ लंबे समय तक कैसे व्यवस्थित रह सके उसकी भी चिंता जो है उसको हम लोग करेंगे। सुरक्षा की भी बहुत कमी देखने को मिल रही है। ये सब उसी में हम बताया ना कि वो जो मेंटेनेंस है, बाकी चीज। आज एक चीज ये बताइए कि ऐसा नहीं है यहाँ इक्विपमेंट तो लगा, लेकिन आप घर में भी कोई चीज जब हम बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो उसको गाइड करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई हम लोग चीज दे दिए लेकिन उसको कोई बताने वाला, देखने वाला वो कमियां रह गई। तो उसको कैसे बनाने के साथ साथ वो उसको लंबे समय तक कैसे ठीक रहे, उसको मेंटेनेंस करने के साथ साथ हर प्रकार से सुरक्षा के दृष्टि से, बाकी सब दृष्टि से उसकी भी चिंता हम सभी लोग मिलकर करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 12 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष चुनाव के पद को लेकर अंतिम दिन कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि धांधी, बेलारी, भवनाथपुर, उदाडी, श्रीरामपुर, जहांगीरा, गगनिया और मस्दी पैक्स से विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 9 और 10 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होनी है, जबकि 11 मार्च को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 18 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान और उसी दिन प्रखंड मुख्यालय में मतगणना की जाएगी। नाम आपका? निरंजन कुमार। कहाँ से पैक्स अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन किए हैं? श्रीरामपुर से। श्रीरामपुर से। क्या मतलब कि उद्देश्य है किसानों की, क्या आप मांग को पूरा करेंगे जो पैक्स अध्यक्ष में आज नामांकन किया आपने? जो हमको सरकार की तरफ से मिलेगा उसको हम जो है किसान के पास तक पहुँचाएंगे। खाद दूध नहीं उठाता है, लग रहा है। पहले जो अध्यक्ष था उन्होंने कोई चीज़ का जो है खाद ने बीज कोई चीज़ का सुविधा नहीं दे रहा है किसानों को, कोई चीज़ का नहीं अभी तक दिया है। और किसान आपको जिताएगी तो मिलेगा लाभ? मिलेगा, जरूर मिलेगा। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी निजी कंपनी पर वेतन और PF रोकने का आरोप। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी निजी कंपनी लॉजिकूल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर कर्मचारियों को धमकाने और वेतन व PF भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शहर के 51 वार्डों में कार्यरत कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला और उनकी भविष्य निधि भी जमा नहीं की जा रही है। एक कर्मचारी ने नगर आयुक्त को लिखित शिकायत देकर मामले की जाँच की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि मांग उठाने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। क्या है परेशानी ये है कि 3 साल हो गया हम लोग को PF अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, PF अकाउंट भी नहीं बना है, ठीक है, और 8 महीना से सैलरी नहीं आया है। उसके बाद होली ऐसा पर में हम लोग को सैलरी नहीं मिला। क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है कि आप लोग को जहाँ तक जाना है ना चले जाइए, आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 51 लड़का है 51 वार्ड में। कितना देर से पेमेंट बाकी है? पेमेंट 7-8 महीना से बोल तो रहे हैं सर। अब क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, बस ऐसे बैठे रहेंगे, देखते हैं कोई सुनता है कि नहीं मेरा। इसीलिए हम लोग नगर आयुक्त साहब से मिलने आए हुए हैं, देखिए अगर आगे क्या करते हैं। परिचय, मेरा नाम संजीव कुमार मंडल, मानिकपुर घर हुआ, ठीक है, वार्ड नंबर 51। महिला सशक्तिकरण से बदलेगा समाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बोकारो के शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में आयोजित महिला महोत्सव में उपायुक्त अजय नाथ झा ने महिलाओं की भूमिका और समानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब महिलाओं को बराबरी का सम्मान और अवसर मिले। बेटा बेटी के भेदभाव को खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां केवल शादी के लिए नहीं बल्कि समाज और देश की महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। साथ ही मैया समान योजना को महिलाओं की सशक्तिकरण का अहम पहल बताया। आज पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है
कि आज के भारत में, आज के बिहार में महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और रहा सवाल मेरे पुलिस विभाग का, तो मैं बहुत गर्व से ये कह सकती हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस अफसर हमारे बिहार के पास है। तो महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता और मैं बहुत गर्वान्वित हूँ और सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अमरपुर नगर पंचायत में पेयजल संकट गहराया। अमरपुर नगर पंचायत एक बार फिर अव्यवस्था को लेकर चर्चा में है। वार्ड संख्या 12 में स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक और HDFC बैंक के पास पेयजल पाइपलाइन फटने से पिछले 15 दिनों से जलापूर्ति ठप है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई पाइपलाइन नाले के बीच डाली गई थी, जिसे लीकेज के बाद गंदा पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कार्यपालक पदाधिकारी अनुराग कुमार ने मामले की जाँच कर जल्द मरम्मत कराने और जलापूर्ति बहाल करने की बात कही।